नमस्कार। एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न की एक और कड़ी लेकर हाजिर हूं मैं, विकास कौशिक। कवि दुष्यंत ने कहा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ इसी तरह का इरादा लेकर एक कारोबारी ने 6 दशक पहले मेरठ शहर में शुरुआत की थी भगत ज्वेलर्स नाम की एक ज्वेलरी फर्म की। और बीते तकरीबन 66 सालों से अपने ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरने वाला ये ब्रांड अब अपने सुनहरे इतिहास के साथ मेरठ शहर की सबसे शानदार मिसालों में से एक बन गया है। मेरठ तेजी से आगे बढ़ता यूपी का एक शहर। मेरठ ज्वेलरी कारोबार के सुनहरे इतिहास का साक्षी। उसी मेरठ शहर में 100% शुद्धता का भरोसा दिलाता एक नाम, भगत ज्वेलर्स। क्योंकि गहने की चमक पर शुद्धता की सील लगाता है भगत ज्वेलर्स। भगत ज्वेलर्स के कारोबार के मकसद को बताती टैगलाइन है, ट्रस्ट एंड एलिगेंस, यानी मनमोहक सुंदरता और ब्रांड का भरोसा। ये हैं आकाश मांगलिक, भगत ज्वेलर्स के डायरेक्टर, और ये उनका फैमिली बिजनेस है। भरोसे और विश्वास का ये सफर 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। ज्वेलरी बिजनेस में जो पहचान भगत ज्वेलर्स ने बनाई है, उनके पीछे कड़ी मेहनत और बरसों का संघर्ष है। एक फैमिली थी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आई थी और वो लोग वहाँ पे ज्वेलर थे पाकिस्तान में, और फादर के उनसे बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो उस टाइम पे एक सज्जन पुरुष थे, श्री बहादुर चंद अदलखा जी, जिन्हें हम बाबा जी बोलते थे। उन्होंने फादर को हेल्प किया और उनकी हेल्प से फादर ने ये भगत ज्वेलर्स उस टाइम 1955 में इस्टेब्लिश की थी। ये वो समय था जब गहनों की शुद्धता की परख ज्वेलर्स के नाम से होती थी, क्योंकि उस समय हॉलमार्किंग का चलन नहीं था। बाजार में पहले से ही काफी कंपटीशन था, लेकिन भगत ज्वेलर्स ने शुद्धता से कभी कोई समझौता नहीं किया। ग्राहकों का साथ भी मिलता चला गया। ज्वेलरी बिजनेस में जो हमने अभी तक महसूस किया है, 2 चीज़ें मेन हैं और वो ही हमारा टैगलाइन भी है, दैट इज़ ट्रस्ट एंड एलिगेंस। सबसे पहले तो ज्वेलरी जहाँ से भी कस्टमर लेना चाहेगा वो ट्रस्ट वर्दीनेस उसमें होनी चाहिए। ब्रांड क्या है? ब्रांड इज़ अ प्रोडक्ट और ब्रांड ऑन विच यू कैन रिलाई अपॉन, यू कैन ट्रस्ट अपॉन। महिलाओं के लिए ज्वेलर्स के पास बहुत विकल्प होते हैं, लेकिन पुरुषों को गिफ्ट देने के लिए विकल्प आमतौर पर काफी कम हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भगत ज्वेलर्स ने जेंट्स के लिए श्रीमान नाम से कलेक्शन की शुरुआत की है। क्या खास है इसमें, खुद आकाश मांगलिक बता रहे हैं। हमने एक पहल करी है, जैसे अगर कोई यंग ब्लड है जिसकी नई जॉब लगी है, उसे आप एक बहुत अच्छा पेन दे सकते हैं, डायमंड स्टडेड पेन दे सकते हैं, उसे कफलिंग्स दे सकते हैं, टाई पिन दे सकते हैं, ब्रोच दे सकते हैं, कोट पिन्स दे सकते हैं। उस सब की रेंज हमारे पास आपको मिलेगी। दादाजी को कुछ गिफ्ट देना है, आप उन्हें तुलसी की माला दे सकते हैं, आप उन्हें रुद्राक्ष की माला दे सकते हैं। ऐसी दामाद को गिफ्ट करनी है, आप डायमंड स्टडेड वॉचेस दे सकते हैं, गोल्ड वॉचेस दे सकते हैं। आप उसमें और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम राडो की वॉचेस पे डायमंड स्टडेड करा के रखते हैं, जो हमारा यूएसपी है। आज के दौर में सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीदना एक अलग बात है। ग्राहक जो शोरूम में अनुभव करता है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता। इसके लिए भगत ज्वेलर्स ने खास तैयारी की है। लास्ट ईयर ये कोविड की प्रॉब्लम आई और लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के दरमियान ही हमने अपने को एक सॉफ्टवेयर हमने अरेंज किया, जिसमें आप घर पे भी कोई भी लेडी को जो एक्सपीरियंस करना होता कि मुझे पहन के कैसे लग रही है, लैपटॉप खोले अपना या आईपैड खोले और उसमें मोबाइल खोले, अपना फ़ोटो उसमें सामने वो लगाए कैमरे में, और उस पर जो ज्वेलरी वो फ्लिक कर रही है, अगर वो उसकी बॉडी पे लग के उन्हें नज़र आ रहा है कि वो कैसा लगेगा, तो दैट कैन बी अ रिप्लेसमेंट और अ सब्सटीट्यूट टू योर पर्सनल विजिट टू योर स्टोर। इवन हमारे स्टोर में भी जिन दिनों ये वेव आती है और लॉकडाउन खुलने के एकदम बाद थोड़ी दहशत ज़्यादा होती है, तब भी हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। भगत ज्वेलर्स के दूसरे डायरेक्टर
आलोक प्रकाश भी इस सफलता का श्रेय अपने भाई आकाश मांगलिक को ही देते हैं। हमारे को ब्रांड बनाने में हमारा आकाश का बहुत अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि उसका फ्यूचर को लेके विजन बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से हम नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए डिज़ाइन को हम ला पाए हैं अपने बिजनेस के अंदर। भगत ज्वेलर्स मेरठ के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स में से एक है। भगत ज्वेलर्स की सफलता का मूल मंत्र है विश्वास और बेजोड़ कारीगरी, जो इसे अन्य ब्रांड से अलग बनाती है। इसी का नतीजा है कि आज भगत ज्वेलर्स बड़े बड़े ब्रांड को सीधे टक्कर दे रहा है। भगत ज्वेलर्स की विश्वसनीयता को देखते हुए एबीपी गंगा ने आकाश मांगलिक को यूपी के अनमोल रत्न के लिए चुना है। आपने देखा कि कैसे ईमानदारी के रास्ते पर चलकर लोगों का भरोसा जीतने वाले मेरठ शहर के भगत ज्वेलर्स ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब आपको कहानी दिखाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने शिव की नगरी काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया और उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। ये कहानी सचिन मिश्रा की है, जिन्होंने बनारस शहर को बायोमेडिकल वेस्ट से मुक्ति दिलाने के लिए सीपीसी नाम की कंपनी बनाई और ये कंपनी अपने अभियान में मिशन मोड में जुटी हुई है। शिव की नगरी काशी, करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बाबा विश्वनाथ, वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध घाट और गंगा की बहती अविरल धारा। इन तस्वीरों में छिपी है संघर्षों से भरे एक लंबे सफर की कहानी। संघर्ष बायोमेडिकल वेस्ट से काशी को बचाने का। ये कहानी है सचिन मिश्रा की, जिन्होंने वाराणसी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए कई चुनौतियों का मुकाबला किया। सचिन मिश्रा वाराणसी को बायोमेडिकल वेस्ट से निजात दिलाने वाली कंपनी सीपीसी यानी सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल के फाउंडर हैं। सीपीसी महज एक कंपनी नहीं, बल्कि काशी को बदलने का एक सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए सचिन मिश्रा ने 16 साल तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार काशी को काफी हद तक बायोमेडिकल कचरे से मुक्ति दिलाई। आज सीपीसी प्लांट वाराणसी में बायोमेडिकल कचरे का निपटारा करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है। 2005 में जब मैं काशी आया, तो जब हम लोग सर्वे कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो बहुत ढेर सारी संक्रामक बीमारियां उस समय काफ़ी पेपर में पढ़ा था। तो उसी समय हमारे दिमाग में बायोमेडिकल वेस्ट का पार्ट चल भी रहा था, और हमने जब इस्टेब्लिश किया तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मेरे मन में भी एक छोटा सा कहीं डर था। हर व्यक्ति प्रयास ज़रूर करता, लेकिन उसका जो एक सक्सेसफुल रेशियो क्या आएगा उसको खुद को भी नहीं पता होता। पर्यावरण क्षेत्र में सीपीसी की भूमिका को समझने के लिए आपको जानना होगा कि अस्पतालों से निकलने वाला कचरा यानी बायोमेडिकल वेस्ट कितनी बड़ी समस्या है। खुले में अस्पतालों का कचरा फेंकने से कई गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे डेंगू, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस और अति संक्रामक बीमारी कोरोना। जनरल जो सर्वे है वो पॉइंट में अगर देखा जाए तो अगर 1 ग्राम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपके आते हैं, तो वो जो टनेज के जो सॉलिड वेस्ट है उसको जो है पूरा वो इन्फेक्ट कर देते हैं। अभी जैसे कोविड के पार्ट पे पैंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा कि एक छोटा सा वायरस पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कितना बड़ा तमाशा कर दिया। साल 2005 में डायरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही थी। उस समय वाराणसी एक मेडिकल हब के रूप में भी विकसित हो रहा था। अस्पताल खुले तो मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली गई। अस्पतालों से निकलने वाला कचरा रिहायशी इलाकों में फेंका जा रहा था। जब सचिन मिश्रा ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सीपीसी की नींव रखी, तो सबने सवाल उठाए, लेकिन सचिन मिश्रा डटे रहे। जिस समय इस प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्टअप के पार्ट पे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो उस समय 1 करोड़ के आसपास का उनका इन्वेस्टमेंट था। तो ये लग रहा था कि कैसे, तो एक मीडियम फैमिली से आके और फिर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना हमारे लिए थोड़ा सा एक जैसे ना कि एक चांद के वो देखने के बराबर था। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं से शुरू तो करना ही पड़ेगा। 2005 में हमने प्लांट को इस्टेब्लिश किया। यूपी में 3rd ऐसा प्लांट था जो हमने इस्टेब्लिश किया था। अब सचिन मिश्रा से समझिए कि कैसे उनकी कंपनी सीपीसी बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा करती है। जो उनका 4th क्लास का एम्प्लॉई है हॉस्पिटल का, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं।
तो हमारे यहाँ जो डिफाइंड जो कलर हैं वो येलो बैग्स हैं, रेड बैग्स हैं और ब्लू कलर के बैग्स हैं। जैसे ब्लड निकला, एनाटॉमिकल पार्ट है, सांप काटा या कोई ऑपरेट करके बॉडी पार्ट्स निकाल दिए, बैंडेज है या कोई भी इस तरीके की चीज़ें हैं, वो सारे येलो बैग्स में जाते हैं। इसी तरीके से या ब्लू कलर बैग में जितने गत्ते हो गए, पेपर्स टाइप के हो गए, तो इस तरीके से ये पार्ट जो है उसमें चले जाते हैं। इसी तरीके से रेड में जितने भी रिसाइकलिंग वाले हैं, जैसे प्लास्टिक्स हैं, वॉयल्स हैं, ग्लासेस हैं, तमाम से ऐसे हैं, कैथेटर्स हैं, ट्यूबिंग्स हैं, तो ये सारे पार्ट रेड कलर बैग में जाते हैं। इस तरीके से सेग्रीगेशन की ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन मिश्रा की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब वाराणसी के 80 से 90% अस्पताल सीपीसी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन मिश्रा इसका पूरा श्रेय अपने परिवार और मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कर्मचारियों को देते हैं। आज जो कुछ है वो जो सक्सेसफुल रेशियो आया है वो हमारी पूरी टीम का है, डेडिकेशन है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि फैमिली अगर नहीं होती तो सपोर्ट नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता आज यहाँ ये सफ़र तय करना हमारे लिए। सचिन मिश्रा की पत्नी भी एक बिजनेस वुमन है। माइंड एंड सोल के नाम से जिम चलाती हैं। दोनों अपने अपने बिजनेस में सफल हैं। बायोमेडिकल कचरे जितना ही खतरनाक प्लास्टिक वेस्ट भी है। एक रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से हर साल 10 लाख से अधिक समुद्री पक्षी और 1 लाख समुद्री जानवर मारे जाते हैं। प्लास्टिक कचरा हजारों सालों तक नष्ट नहीं होता। महासागर में 5.25 ट्रिलियन छोटे और बड़े प्लास्टिक के टुकड़े हैं। अभी हमने 2020 में लास्ट ईयर हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग वाराणसी शहर के लिए लेके आए, क्योंकि प्लास्टिक आज हमारे जीवन में जिस तरीके से बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, अगर हमने इसको नष्ट नहीं किया तो 1000 से भी ज़्यादा वर्ष लग जाएंगे इसको डिस्पोज ऑफ करने। इसलिए इसको हमने एक प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान से इसको कनेक्ट किया है। कचरा मुक्त भारत अभियान को लेकर समाज में जागरूकता लाने में सचिन मिश्रा की भूमिका को देखते हुए एबीपी गंगा ने उन्हें यूपी के अनमोल रत्न के लिए चुना है। वाकई स्वच्छता के प्रहरी सचिन मिश्रा की कहानी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ताजमहल के शहर आगरा से जिद, जुनून और प्यार की एक और कहानी जिसे लोग एपेक्स हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न में अब कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जिसने बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया, लेकिन सब कुछ छोड़कर अपनी मिट्टी, अपने लोगों की सेवा करने के लिए अपने शहर आगरा में लौट आए। देखिए कैसे अब उनके अच्छे स्वास्थ्य को समर्पित उनका जो प्रयास है, उनका एपेक्स हॉस्पिटल, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगरा को आत्मनिर्भर बना रहा है। ऐतिहासिक शहर आगरा और मोहब्बत की निशानी ताजमहल। मोहब्बत की इसी नगरी से हम आपके लिए मिट्टी से मोहब्बत, फर्ज से प्यार और चिकित्सा क्षेत्र में आगरा को अव्वल बनाने की जिद से भरी कहानी लाए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आगरा को आत्मनिर्भर बनाने की ये पहल की है एपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने। 8 साल पहले आगरा में डॉक्टर अनिल यादव ने एपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की। इसके पीछे डॉक्टर अनिल यादव का मकसद था गरीबों की सेवा करना। MBBS के बाद मैंने कई जगह रूरल में वर्क किया, गुजरात में किया, राजस्थान में किया। MS करने के बाद भी मेरे दिमाग में यही आइडिया था कि मैं किसी ऐसी जगह काम करूं जहां पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज कर पाऊं। और मेरे दिमाग में कंसेप्ट ये था कि रूरल पेशेंट्स के पास पैसे बहुत कम होते हैं, इलाज बहुत महंगा होता है, पर हम ये मान के चलते हैं, इस फीलिंग के साथ इलाज करते हैं कि पेशेंट कम से कम और कुछ नहीं देगा तो हमें एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अलग अलग शहरों में मरीजों की सेवा करते हुए डॉक्टर अनिल यादव ने आगरा लौटने का फैसला किया। मैंने रूरल की लाइफ बहुत करीब से देखी, तो मेरा यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का जो पर्पस था वो यही था कि लोगों को एक सस्ता और क्वालिटी केयर वाला इलाज मिल पाए।
तो उसी कंसेप्ट के साथ मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा और हमने एक बहुत छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया एक किराए की बिल्डिंग में 10 बेड के साथ। जब इरादे मजबूत और नीयत साफ हो तो मंजिल दूर नहीं होती। अच्छे और सस्ते इलाज के लिए दूर शहरों से लोग आगरा आने लगे। धीरे धीरे 10 बेड का अस्पताल 100 बेड में तब्दील हो गया। जब पहले 8 साल पहले महीने में 10 या 15 सर्जरी होती थी और आज महीने में 150 सर्जरी हो रही है, तो निश्चित रूप से पेशेंट सेटिस्फाइड होते होंगे और पेशेंट्स के रिव्यू अच्छे होते होंगे, पॉजिटिव होते होंगे, तभी पेशेंट्स ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए आते हैं। और मेरे पास यहाँ ऑपरेशन के लिए बहुत दूर दूर से पेशेंट आता है, इटावा से, फिरोजाबाद से, एटा से पेशेंट आता है। आज एपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगरा का एक बड़ा नाम बन गया है। ज्यादातर बीमारियों का इलाज यहाँ हो जाता है। इसके लिए खास डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद रहती है। जो जनरल स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि सर्जरी है, गायनी है, मेडिसिन है, पीडिया है, ऑर्थो है, ये तो राउंड द क्लॉक फैसिलिटी होती है, ये तो ओपीडीज चलती हैं, है ना। क्रिटिकल केयर है, ट्रॉमा से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, ये तो होता ही है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटीज़ हैं वो सब ऑन कॉल बेसिस पे होती है। अभी हम लोग सुपर स्पेशलिटी की ओपीडी भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये सारी फैसिलिटी तो मिलती हैं। इमरजेंसी 24 आवर अवेलेबल रहता है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, यूरोलॉजी का है, ये सब फैसिलिटीज़ रहती हैं। एपेक्स अस्पताल पर लोगों का भरोसा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ जिंदगी की उम्मीद हार चुके कई लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालकर नई जिंदगी दी गई है। ऐसे ही एक मरीज के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर अनिल यादव। आज ही का एक पेशेंट डिस्चार्ज हुई है, गीता करके नाम है, गन शॉट की पेशेंट थी। 40 डेज़ पहले ऑलमोस्ट आई थी वो पेशेंट, और 40 डेज़ पहले जब वो आई तो ऑलमोस्ट कोलैप्स वाली कंडीशन में थी। उसने खुद ने अपने आप को गोली मारी थी। तो हम लोगों ने नाइट में सर्जरी की। सर्जरी काफ़ी लंबी थी और हमें उम्मीद नहीं थी वो बच पाएगी। उसके बाद बच गई। 10 या 15 दिन वो आईसीयू में रही। उसके बाद उसके हस्बैंड और सब ने कहा कि अब हमारे पास और पैसे नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से हम उसको बचा पाए। उसके बाद 2 बार उसकी सर्जरी हो गई। उसके बाद जब वो आज डिस्चार्ज हुई, बिल बना, तब उसके बाद जनरल वार्ड के भी पैसे नहीं थे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट उसको आधे पेमेंट पे उसको डिस्चार्ज किया। एपेक्स महज एक अस्पताल नहीं है, ये 100 लोगों का एक ऐसा परिवार है जिनके लिए एक मरीज सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि इन सब से बढ़कर एक इंसान है जिसकी जान बेशकीमती है। हम लोग पेशेंट्स को एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स की तरह नहीं देखा जाता है यहाँ पे पेशेंट को। हम लोग पेशेंट केयर करने पे ध्यान देते हैं। मैं और मेरी वाइफ पूरे 24 आवर यहाँ पे रहते हैं। किसी भी समय हम लोग तैयार रहते हैं पेशेंट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डॉक्टर अनिल यादव की पत्नी अंजलि यादव खुद एक गायनी की डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनिल और अंजलि यादव के नेतृत्व में एपेक्स अस्पताल ने टेस्ट ट्यूब बेबीज के जरिए कई परिवारों के सूनेपन को किलकारियों से भर दिया है। गायनी का मतलब कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि हमें सिर्फ एंटीनेटल सर्विसेज देनी है, डिलीवरी है, सिजेरियन है या फिर नॉर्मल जो हिस्टेरेक्टमी है, यही सब होना है। हमारे यहाँ पे ये सब यूजुअल प्रोसेसेस तो है ही। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिकली हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। हम लोग ओपन सर्जरीज प्रेफर नहीं करते हैं। जहाँ तक हो सके हम लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं, और लेप्रोस्कोपी के बेनिफिट होते हैं कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, उसका जो बाद में जो सफरिंग होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की फैसिलिटीज़ भी है। तो मतलब आप ये मानिए कि जिस पेशेंट को अगर गायनी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो सब कुछ हमारे यहाँ पे ट्रीट होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में साहसिक योगदान के लिए एबीपी गंगा ने एपेक्स हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अनिल यादव को यूपी के अनमोल रत्न के लिए चुना है। उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न में शामिल ये वो कहानियां हैं जिनमें बरसों का संघर्ष छिपा हुआ है, तभी आज इनका सितारा पूरे यूपी में चमक रहा है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे यूपी के कुछ ऐसे ही अनमोल रत्नों के साथ जिनकी जिंदगी, जिनका काम प्रदेश के लोगों के लिए प्रेरणा है। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।